तो भोले भंडारी, आज 7 नवंबर 2021 है। हमारी आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। दोस्तों, सुबह से रात से ही हमें ये बड़े वाइब्रेशंस मिल रहे हैं कि दिल्ली पर कुछ आफत आएगी, वहाँ लूटपाट शुरू होगी। पता नहीं इतने तेज़ वाइब्रेशन क्यों आ रहे हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा होने वाला है। इसके बारे में हमें अभी आपके सामने कुछ वीडियो बनाए थे, फिर हमने थोड़े डिलीट कर दिए। चलो कोई बात नहीं। अभी हम इस वीडियो में एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस कर रहे हैं, सुनिएगा। वीडियो छोटा रखेंगे। दोस्तों, आज हम एक अति महत्वपूर्ण मानवीय प्रश्न को डिस्कस करते हैं। ये समझने की बात है, ये आदमी के भले भले के लिए हमको इस तरह का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, और ये ज़्यादातर सबके दिमाग में होता है और अनरिप्लाइड होता है। बहुत से लोग ये हम अपनी तरफ से जितना हम जानते हैं उसके अनुसार जवाब देते हैं, क्योंकि ये संसार अनंत है, इसका ज्ञान अनंत है, इसके रहस्य अनंत है, पूरा कोई नहीं जानता। इतना बताते हैं हर कोई जितना वो जानता है। सुनो, प्रश्न क्या है। भगवान यदि होता है तो वह जीवों के विलाप सुनकर भी सहायता करने आता क्यों नहीं। सुनो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। भगवान यदि होता है तो वह जीवों के विलाप सुनकर भी सहायता करने आता क्यों नहीं। हम यहाँ ये प्रश्न डिस्कस नहीं कर रहे कि भगवान होता है कि नहीं होता। हम ये मानकर चल रहे हैं कि भगवान होता है। दोनों बहुत स्कूल ऑफ थॉट्स यह अपने अपने विचार रखते हैं कि भगवान होता है, और दूसरे कहते हैं कि नहीं होता। उनके अपने अपने तर्क हैं। हम ये मान लेते हैं कि भगवान होता है, चाहे वो एक एनर्जी होता है जो हमारे सामने अपना रोल अदा कर रही है, प्ले कर रही है। तो यही जो सामने है ये भगवान है, हम ये मानकर चलते हैं। इतने बड़े ब्रह्मांड को, पृथ्वी को भी तो चला रही है, कोई चला रहा है, वही भगवान है। अब हम उसको ऐसे देखते हैं कि वो हमारी तरह से सामने खड़ा एक एंटिटी होता है। वो ऐसे भी होता है, ऐसे भी है। अच्छा, तो अब सुनिए किस प्रश्न का उत्तर कि भगवान यदि होता है तो वह जीवों के विलाप सुनकर सहायता करने क्यों नहीं आता। इसका आधार मानकर लोग कहते हैं कि भगवान नहीं होता। अरे भाई, वो द्रौपदी की कर्ण क्रंदन सुन करके वो दौड़ा चला आया, उसने साड़ी को बढ़ा दिया। अब लोग कहते हैं कि अरे कहाँ का बढ़ा दिया होगा, सारी गप हैं, ऐसा नहीं हुआ। यदि ऐसा होता तो वो आज क्यों नहीं आता। आज भी क्या अबलाओं की विलाप नहीं है। भाई, भगवान नहीं होता। लो, अब हम इसका डिस्कस करते हैं कि वह दौड़ा चला क्यों नहीं आता। हमारे अनुसार, हमारे षड्यंत्र ट्रायंगल के अनुसार, इसका पहला कारण है पेन्स, मिजरीज एंड क्राइज मेक पीपल स्ट्रोंगर एंड वाइज। इसका क्या है कि दुख, दर्द और चिल्लाहटें किसी भी जीव को, आदमी को ज़्यादा बुद्धिमान और मजबूत बनाती हैं। वो क्यों नहीं आता? क्यों इसलिए नहीं आता कि चिल्लाने दो, दुख पाने दो। इन मेरे बच्चों को चिल्लाने, दुख पाने दो, क्योंकि उनका भला सोचकर वो नहीं आता कि ये चिल्लाएंगे, दुख पाएंगे, इसमें इनका भला है। इसमें इनका क्यों भला है कि उससे दुख और चिल्लाहटों से प्रभावित होकर ये प्रयत्न करेंगे, ये छलांग लगाएंगे, ये दिमाग पर जोर देंगे, तब इनका शरीर का विकास होगा, दिमाग का विकास होगा, आत्मा का विकास होगा। ठीक है, तो वो क्यों नहीं आता। सामने बैठा होने पर भी वह नहीं आता। जैसे कि किसी मम्मी पापा का सामने बच्चा खेल रहा है, लेकिन वो रो रहा है, खड़ा होता है, गिर जाता है, फिर खिलौने के लिए रोता है या वो जो भी करता है, तो खड़े खड़े हंसते हुए उसको देखते हैं कि भाई फिर खड़ा होने दो। इससे खड़े होने से, गिरने से ये ज़्यादा मजबूत होगा,
इसलिए भगवान भी लोगों के दुख दर्द सुनकर नहीं आता। एंड इट इज़ वेरी साइंटिफिक, रीजनेबल, तार्किक है। और भाई सही बात है, बड़ा अच्छा करता है वो, भगवान नहीं आता। क्योंकि वो यदि मान लो किसी के थोड़ा सा ही दुख आए और वह आ जाए तो आदमी डेवलप ही नहीं होगा, वो कोशिश नहीं करेगा, वो छलांग नहीं लगाएगा, वह दिमाग पर जोर नहीं देगा, शरीर को तपाएगा नहीं, शरीर शारीरिक काम नहीं करेगा, तो वह तो कीड़ा मकोड़ा ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए भगवान ने ये नियम बनाया है कि आदमी के सामने पेंस, मिजरीज और ये विलाप आए। ठीक है जी। दूसरा नंबर देखिए, द रूट्स आर आल्सो हिडन इन वंस पास्ट डीड्स। और वो क्यों नहीं आता? और वो क्यों नहीं आता? वो इसलिए नहीं आता, इसलिए नहीं आता कि वो जो उसके सामने दुख दर्द चिल्लाहटें आ रही हैं, उसकी जड़ें तो उसके पूर्व कर्मों में हैं। वो कह रहा है कि भाई मेरे सामने, कोई कहता है कि मेरे सामने इतने का नुकसान आ गया, इस लड़के ने ये किया, इस पड़ोसी ने ये किया, और वो किया, वो किया, तो वह ये नहीं जानता, चिल्लाता तो है कि ये आई क्यों। कहीं न किसी रूप में, अज्ञानता रूप में उसकी जड़ें उसके पास्ट कर्मों में ही हैं। पास्ट कर्मों में कैसे कि वो जानता नहीं कि उसने क्या कर लिया है। जैसे कि वो मछली को काट कर खाता है, लेकिन वो कहता है अरे ये कोई पाप थोड़ी है। जैसे किसी ने किसी चलती हुई लड़की को बुरी नज़र से देखा, तो वो कहता है अरे यार इसमें क्या है। लेकिन वो उस समय ये भूल जाता है कि जो तुम करते हो, चाहे थोड़ा सा नज़र ही हो, वह आपके खाते में आ जाती है और वह आपको आगे उसके ब्याज सहित मिलेगी। आपने अच्छा किया या बुरा किया, तो वह जो उसके कर्मों का प्लस प्लस इकट्ठा होता जाता है, वह उसको आगे मिलता है। वो कहते हैं कि मेरे साथ तो बुरा हुआ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, और भगवान मेरी सहायता को नहीं आया। ठीक है जी। मैं समझता हूँ कि ये आपके अच्छी तरह समझ लेगा। बिकॉज दूसरा नंबर क्या है, दी रूट्स आर आल्सो हिडन इन वंस पास्ट डीड्स। मान लो एक आदमी का पास्ट ये है कि उसने किसी आदमी को थप्पड़ दे रखा है, साल भर पहले, 10 साल पहले, पिछले जन्म में, या जैसे भी। उसका काम क्या है कि उसने किसी को बेइज्जती किया, थप्पड़ मार रखा है। तो प्रकृति के नियम के अनुसार यह कार्य जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक कि वह भी उस आदमी को थप्पड़ नहीं मार ले। और इसमें एक बात ये देखने की है कि वो इनिशिएट किसने किया है। एक आदमी ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया, तो इसका कुछ, उसकी भी पास्ट जड़ें थी या नहीं थी। मान लो वो 0 से स्टार्ट होता है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी को थप्पड़ दिया, तो डेफिनेटली वह दूसरा आदमी जब तक उसके थप्पड़ नहीं मार लेगा, मान लो 0 से स्टार्ट हुई, तो तब तक वह काम पूरा नहीं होगा। और किसी न किसी रूप में ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि जिसने एक थप्पड़ खाया है वो इसको थप्पड़ मारेगा। अब जब ये काम करने का समय आता है, तो आदमी यह भूल जाता है कि इसके मुझे कितना थप्पड़ देना चाहिए। अब उसको बराबर तो हिसाब करना है थप्पड़ मार करके, लेकिन वो क्या करता है, वो ईंट मार देता है। तो ईंट मार देता है, तो ईंट क्या थप्पड़ से बड़ा हुआ, तो वह थप्पड़ तो एक रार फिर और एडिशनल वर्क हो जाता है कि थप्पड़ का तो नील हुआ, लेकिन ये और उसके खाते में आ गया कि भाई उसने उसके साथ ईंट मारी थी, ऐसा हुआ। इसलिए जो चेन ऑफ एक्शंस, रिएक्शंस, ये पूरा ही नहीं हो पाता। और आदमी कहता है कि भाई मेरे साथ तो ऐसा ऐसा होता जाए, फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, फिर ऐसा हुआ। और सबका मेन रीज़न है अज्ञानता। मैं समझता हूँ कि ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और तीसरा उसमें लिए छोटा वीडियो रखेंगे। तीसरा देखो इसका कि वो भगवान क्यों नहीं आता। भगवान एग्जैक्टली है, हम तो कहते ही हमारे सामने बैठा रहता है। गॉड इज व्हाट। देखिए गॉड आखिरकार है क्या, वो क्या है कि गॉड है क्या, ये गॉड को बहुत से लोग जानते हैं। मैं तो कहता हूँ कि मैं जानता हूँ, मेरे सामने आया, खुद आया, मैं अच्छा। तो गॉड को क्या है कि गॉड को सब लोग जानते हैं, लेकिन उसके पूर्ण शक्ल में नहीं जानते,
पूर्ण रूप में नहीं जानते। जैसे कि भाई हाथी क्या होता है, तो मान लो अंधे लोगों के बीच में एक हाथी आ गया। अंधे का मतलब यहाँ अज्ञान लोगों के पास में, या चींटियों के पास या छोटे से कीड़े के पास हाथी आ गया, तो कोई उसके सूंड पर चढ़ा तो वो कहेगा ये सूंड जैसा है, कोई उसके दांत को पकड़ा तो वो कहता है कि भाई हाथी तो ऐसा होता है, मैंने देखा है। कोई उसकी पूंछ को देखा तो वो कहेगा हाथी तो ऐसा ऐसा होता है भाई। कोई उसकी पीठ देखा तो वो उसने थोड़ा सा हिस्सा, कोई बाल पर ही चढ़ गया तो वो कहता है कि नहीं हाथी ऐसे होते हैं। हाँ मैंने देखा है, हाथी देखा जरूर है, लेकिन वे अपने अपने हिसाब से उसको ऐसा मान रहे हैं। अब और ये प्रश्न देखिए, व्हाट इज गॉड? गॉड क्या है कि गॉड एक्चुअल एंटिटी तो है ही, जैसा कि मैं कहता हूँ कि ये ड्रेसिंग टेबल की तरह, बोर्ड की तरह से मेरे सामने बैठा होता है, ऐसे तो वो है ही। लेकिन इसको एक रूप में, इनिशियल रूप में ऐसा समझो कि इट इज़ ए माइंड। ये सारा संसार क्या है, ये हमारे सामने जो ठोस रूप में दिखाई दे रहा है, असल में तो ये एक माइंड है। माइंड से ये ठोस बना है। व्हाट इज गॉड? इट इज़ ए माइंड। माइंड क्या? इट इज़ ए यूनिवर्सल माइंड। पूरे ब्रह्मांड का माइंड है, जो हम कहते हैं कि ये गॉड है। एंड व्हाट यू आर, व्हाट ए पीपुल, हम जो हैं और आप और हम क्या हैं? वी आर आल्सो, बॉडी तो है ही, वी आर आल्सो माइंड। और क्या है कि हमारा माइंड उसी यूनिवर्सल माइंड का एक हिस्सा है। हमारा माइंड उस यूनिवर्सल माइंड का हिस्सा है, इसलिए हम भी गॉड के हिस्से हैं। सो वी आर आल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गॉड, सो वी आर आल्सो गॉड। हम छोटे भगवान हैं। आज से आप समझ रहे होंगे, एक आदमी क्या है कि वह आदमी भी एक भगवान का टुकड़ा है। भगवान यूनिवर्सल माइंड है, तो उसका एक बिट टुकड़ा आदमी है। अच्छा भाई, इस चीज़ को वो आदमी समझता नहीं कि मैं भगवान का टुकड़ा हूँ, इसलिए मैं भी भगवान हूँ। छोटा हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, दूसरे क्या है कि माइंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, माइंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, दीज प्रॉपर्टीज इज टोटली वाइब्रेशनल। ये है क्या? ये है तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, ये फ्लक्चुएशंस हैं। भाई माइंड की प्रॉपर्टीज, तो गॉड भी ऐसा ही है। अच्छा, अब ऐसा है तो एक छोटा माइंड और एक बड़ा माइंड, इनकी सबसे बड़ी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये फ्लक्चुएशंस हैं, वाइब्रेशंस हैं। तो ये एक दूसरे के सुनते हैं, वाइब्रेशनल लैंग्वेज ओनली। जो कोई आदमी कहता है कि मैंने भगवान देखा है, मेरे पास आता है, तो फर्स्ट वाइब्रेशंस आती हैं, उसके बाद एक्चुअल रियलिटी भी वो आता है, आता होगा, है। तो क्या है कि वो माइंड, यूनिवर्सल माइंड जिसको कहते हैं कि भगवान नहीं आता, वो आएगा, लेकिन उसके पास वाइब्रेशन आपकी जाएंगी तभी आएगा। इसका मतलब भाई ये वाइब्रेशन कैसे जाएं? अब वो वाइब्रेशन कैसे जाएं, ये देख लो कि ये एक छोटा सा आदमी, चींटी आदमी है, और ये यूनिवर्सल माइंड है, ये गॉड का रूप है भाई, बहुत बड़ा भाई। तो भाई ये क्या है कि इसकी ये आवाज़ जरूर सुनेगा। इसको ऐसे भी समझ लो, ये अलग न होकर के ये ऐसा इशारा है भाई, ये इसकी ये जरूर सुनेगा। लेकिन इसके सुनने में, इसके वाइब्रेशंस में तीव्रता ऐसी आनी चाहिए जो ये यहाँ पर वे दोलन शुरू कर दें। इसमें बड़ी इंटेंसिटी, इसमें वाइब्रेशंस इतने तेज होने चाहिए कि पूरा उसको सुने। यदि आप सुनाते हो तो वह अवश्य रिस्पॉन्ड करेगा और वो बताएगा कि मैं यहाँ हूँ और मैं ऐसा काम कर दूँगा। इसको आप ऐसे ही समझ लो कि जैसे मान लो छोटा सा फैक्शन है, ग्रुप है, यहाँ पर है, और भाई वो एजुटेशन कर रहा है भाई, उसने तो कुर्सी हिला दी, पूरी भगवान की हिला दी, गवर्नमेंट की हिला दी, और उन्होंने तो उसको पछाड़ दिया। आज हम जो देखते हैं किसानों की लड़ाई, छोटा सा फैक्शन और गवर्नमेंट की, ये इसी तरह का, और ऐसा हर जगह होता रहता है। दूसरा, इसमें एक और बात ध्यान देने की, ये इस तरह से भी हैं, जैसे कि यहाँ देखिए तीसरे नंबर में, अंडरस्टैंड इट लाइक दिस,
NMP। जैसे उस गॉड्स माइंड में ऐसे है कि एक MP है और एक पार्लियामेंट है, इनमें ऐसा है। पार्लियामेंट तो क्या है कि गॉड है, और एक MP क्या है, एक छोटा सा आदमी है, छोटा सा जीव है। वहीं पर वहाँ पर भी हम यही बात कर रहे हैं और यहाँ पर भी ऐसे हो रहे हैं। एक MP और एक पार्लियामेंट है, उस पार्लियामेंट का MP हिस्सा है। इसको ऐसे समझो जैसे एक मैन है और एक गॉड है, ग्रुप ऑफ माइंड्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप समझिए। बड़ा कहाँ की धूल झांकने से फिर हमें ये कंसेप्ट मिले, एंड दीज आर वेरी क्लियर। NMP और ये अच्छा, अब MP चिल्ला रहा है कि ईश्वर मेरी नहीं सुन रहा, ये मैन चिल्ला रहा है कि ईश्वर मेरी नहीं सुन रहा, लेकिन उनको पता नहीं है कि वो MP ही पार्लियामेंट है, छोटी पार्लियामेंट है, उसका हिस्सा है। इस आदमी को पता नहीं है कि ये ईश्वर है। जैसे ही उसको पता चल जाएगा, वह भूचाल मचा देगा और वह इतना चिल्लाएगा, इतनी वाइब्रेशंस होंगी कि ये ईश्वर या ये पार्लियामेंट को उसकी सुननी पड़ेगी। इसलिए हम कहते हैं कि जिसने ईश्वर को देख लिया या पहचान लिया, भाई उसमें तो थोड़ा थोड़ा दम होता है। जैसे हम मानते हैं कि साधु महात्माओं में कितना दम होता है उनकी तपस्या के अनुसार, हाँ जरूर होता है। और सुनिए, इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए, और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि एक पुलिस वाला चिल्लाता है क्या, और थाने में रिपोर्ट कराता है कि भाई मेरे साथ ये अन्याय हुआ और पुलिस ये करो, थाना। ये ऐसे समझ लो जैसे कि ये एक पुलिसमैन है और ये पूरा थाना है, पूरा पुलिस डिपार्टमेंट है। वो कहता है कि मेरे साथ अन्याय नहीं हो सकता है, बहुत जगह हम देखते हैं। लेकिन फिर दूसरे लोग क्या कहते हैं कि जब इस पुलिस वाले को न्याय नहीं मिला तो इसमें हम क्या करें। ही इज हिमसेल्फ ए न्याय, ही इज हिमसेल्फ ए थाना, ए पुलिस डिपार्टमेंट। ये ऐसा आक्रमण होगा, भाई इसको तो न्याय मिलना ही नहीं चाहिए। इसलिए भगवान भी कहता है, दूसरे लोग भी कहते हैं, इसलिए आता है कि जो आदमी अपनी मेहनत नहीं करता, ईश्वर भी उसकी नहीं सुनता। इसलिए हम कहते हैं कि ईश्वर उन्हीं की हेल्प करता है जो अपनी हेल्प करते हैं। गॉड हेल्प्स दोज ओनली हु हेल्प देमसेल्व्स फर्स्ट, हु हेल्प देमसेल्व्स फर्स्ट। इससे क्या डबल फ़ायदे हैं, इसके डबल इफेक्ट हैं। देखिए कैसे, अब ये छोटा सा और ये वो, तो ये छोटा सा जो एंटिटी है, ये अपनी हेल्प करने से, मान लो इसने +20 हेल्प करी खुद की, तो इसकी +20 हेल्प खुद के लिए तो होगी, प्लस ये जो यूनिवर्सल माइंड का ईश्वर का हिस्सा है, इसमें +20 उसका और आ जाएगा, क्योंकि वो तो खुद ईश्वर है, वो खुद पार्लियामेंट है। तो उसका काम कितना होगा, +20 नहीं, उसका +40 होगा। क्यों कि एक तो उसने खुद के लिए किया, दूसरे को जो गॉड का हिस्सा है, गॉड ने भी किया 20। हम इस मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक आधार को भूल जाते हैं, जबकि भूलना नहीं चाहिए। हम हमेशा ही चिल्लाते हैं कि ये हुआ ये हुआ ये हुआ। मैं सोचता हूँ कभी कभी हमें को एजुकेटिव स्पीच भी देना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि एजुकेटिव है। आप इसको धीरे धीरे सुने, कई बार देखें, आपको बड़ा मज़ा आएगा, और आप और हमारी जो ईश्वर के प्रति शिकायत है, कंप्लेंट है, वह ख़त्म हो जाएगी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रेम, आपका रेस्पॉन्ड, आप जो रेस्पॉन्ड करते रेस्पॉन्स, ये मेरे लिए बड़ी चीज़ है। उसी से मेरे को हिम्मत मिलती है कि मैं आपको अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें ऐसी बताता रहूं जो कहीं आपको मिली नहीं हो शायद, क्योंकि इनमें कुछ हिस्सा हमारी स्टडी का है, तो कुछ हिस्सा हमको परमात्मा ने सीधा दिया होता है। जो परमात्मा सबको देता है, और उसके पास, परमात्मा के पास ज्ञान का इतना अनंत भंडार है, कितना ही ले लो, नया नया ले लो, ऐसा ले लो जो कभी कभी सुना ही नहीं गया। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।